अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी कुछ चिंताएं हैं। वो क्या चिंताएं हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जो पेंटागन ने बयान दिया, जो व्हाइट हाउस ने बयान दिया, उसके बिल्कुल उलट था अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। देखिए, रूस को अपनी कार्रवाई से जज होना चाहिए। और रूस इसी हफ्ते ही बच्चों के अस्पताल पर हमला किया। और इस अस्पताल में कोई यूक्रेनी फौज से ताल्लुक नहीं है, वहां पे कोई सैनिक नहीं थे। और ये पहली बार नहीं है कि रूस ऐसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आम लोगों के सहूलतें पर टारगेटिंग करते हैं। हम समझते हैं कि रूस पर एतबार करना बहुत खतरनाक है। इसलिए हम हमारे इंडियन पार्टनर्स को कह रहे हैं कि एहतियात से उनके रूस से ताल्लुकात रखें। लेकिन तो इंडिया क्या समेत हमारे सब सहयोगियों को कह रहे हैं कि यूक्रेन के टिकाऊ शांति के लिए रूस पर जोर दे कि वो अपने फौज यूक्रेन के जमीन से बाहर निकले। तो क्या आपको लगता है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो अमेरिका के हितों के लिए सही नहीं है? उनसे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि यूक्रेन को लेकर भारत बहुत स्पष्ट है क्योंकि यूक्रेन को लेकर भारत बहुत स्पष्ट है कि यहां पर बातचीत के जरिए उस पूरे मसले को सॉल्व किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि इंडिया रूस के साथ का इतिहास जो है वो अमेरिका और रूस के बीच का रिश्ता से अलग है। और ये तो एकदम नॉर्मल बात है कि हर एक देश अपने आप के रिश्ता मेंटेन करते हैं। और बस हम ये कह रहे हैं कि जिनको रूस पर इन्फ्लुएंस है वो शांति के लिए इस्तेमाल करे और उनको साफ कहे कि रूस संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ वर्जी उल्लंघन कर रहे हैं। और ये तो आज के वैश्विक समुदाय में नाकाबिले कबूल है। तो एक स्पेकुलेशन ये भी है कि भारत और रूस की इस मुलाकात से अमेरिका के साथ जो डिफेंस डील भारत की हो रही है, क्या उस पर भी कोई निगेटिव असर इसका पड़ सकता है? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। माफ कीजिए, आपका आवाज साफ से नहीं आ रही है, दोबारा पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील पर कोई असर पड़ सकता है? कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है? उसके बारे में मेरा कोई खास कमेंट नहीं है। हम अभी इंडिया के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा संबंध है। कोई भी दोस्ती में कभी कभार अलग अलग नुक्ते नजर है। और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हम बहुत फुल एंड फ्रैंक गुफ्तगू कर सकते हैं इंडिया के साथ। ये जो अभी हाल फिलहाल में मुलाकात देखी, हमने भारत और रूस की मुलाकात देखी, और ये पूरा जो इस मीटिंग का एजेंडा है वो भी रूस को रोकने और यूक्रेन को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। और रूस की सबसे बड़ी मुलाकात हुई है, तो कोई बातचीत है इसको लेकर वहां पर, कोई चर्चा? हाँ, अमेरिकी हुकूमत इंडियन हुकूमत से इस मामले के बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ये तो मुझे बात मालूम है। रूस और इंडिया के बीच में हो रही है उसके बारे में मेरा कोई खास इल्म नहीं है। मुझे एक बात और समझाइए कि जो नेटो के मेंबर्स कंट्रीज हैं उनमें डिस्प्यूट था कि आखिर वो पैसा यूक्रेन को क्यों दें। उसमें हंगरी भी एक देश था, और हंगरी के प्रमुख ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। तब पूरा महकमा चुप था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जाते हैं, तो हम अमेरिका की तरफ से, नेटो की तरफ से बहुत सारे बयान देखते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? हंगरी के राष्ट्रपति के ख्यालात के लिए बेहतर हो अगर आप हंगरी की सरकार से पूछ लें। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूँ कि नेटो के इत्तेहादी, नेटो के एलाइज जो है वो सिर्फ कंसेंसस से फैसला करते हैं। वो स्टेटमेंट जो आने वाले हैं वो सिर्फ उसमें सिर्फ वही शब्द है जो हर एक मेंबर से मुत्तफिक है। रूस को लेकर, रूस को रोकने को लेकर क्या कोई रणनीति यहाँ से बनाई जाएगी या बनाई जा रही है? जी, हम समझते हैं कि अभी यूक्रेनी लोग अपनी आज़ादी, अपनी शनाख्ती, अपनी राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं। वो सोवियत यूनियन का अनुभव है और वो जुल्माना ज़माने वापस नहीं जाना चाहते हैं। उनको अपनी शनाख्ती महफूज रखने के लिए नेटो यूक्रेन को
दिफाई माल सामान, प्रशिक्षण और सुरक्षा सहायता फराहम करने का प्रोग्राम है। और आज ये यूक्रेन कॉम्पैक्ट की बात में हम और तफसील मिलेंगे। बिल्कुल। और मेरा एक और सवाल आपसे यही है कि भारत और रूस की मुलाकात को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसकी कुछ चिंताएं हैं। वो क्या चिंताएं हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिंतित है? क्योंकि जो पेंटागन ने बयान दिया, जो व्हाइट हाउस ने बयान दिया, उसके बिल्कुल उलट था अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान। देखिए, रूस को अपनी कार्रवाई से जज होना चाहिए। और रूस इसी हफ्ते ही बच्चों के अस्पताल पर हमला किया। और इस अस्पताल में कोई यूक्रेनी फौज से ताल्लुक नहीं है, वहां पे कोई सैनिक नहीं थे। और ये पहली बार नहीं है कि रूस ऐसी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, आम लोगों के सहूलतें पर टारगेटिंग करते हैं। हम समझते हैं कि रूस पर एतबार करना बहुत खतरनाक है। इसलिए हम हमारे इंडियन पार्टनर्स को कह रहे हैं कि एहतियात से उनके रूस से ताल्लुकात रखें। लेकिन तो इंडिया क्या समेत हमारे सब सहयोगियों को कह रहे हैं कि यूक्रेन के टिकाऊ शांति के लिए रूस पर जोर दे कि वो अपने फौज यूक्रेन के जमीन से बाहर निकले। तो क्या आपको लगता है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो अमेरिका के हितों के लिए सही नहीं है? उनसे अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंच सकता है? क्योंकि यूक्रेन को लेकर भारत बहुत स्पष्ट है। क्योंकि यूक्रेन को लेकर भारत बहुत स्पष्ट है कि यहाँ पर बातचीत के जरिए उस पूरे मसले को सॉल्व किया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि इंडिया रूस के साथ का इतिहास जो है वो अमेरिका और रूस के बीच का रिश्ता से अलग है। और ये तो एकदम नॉर्मल बात है कि हर एक देश अपने आप के रिश्ता मेंटेन करते हैं। और बस हम ये कह रहे हैं कि जिन को रूस पर इन्फ्लुएंस है वो शांति के लिए इस्तेमाल करे और उनको साफ कहे कि रूस संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ उल्लंघन कर रहे हैं। और ये तो आज के वैश्विक समुदाय में नाकाबिले कबूल है। तो एक स्पेकुलेशन ये भी है कि भारत और रूस की इस मुलाकात से अमेरिका के साथ जो डिफेंस डील भारत की हो रही है, क्या उस पर भी कोई निगेटिव असर इसका पड़ सकता है? क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने बयान दिया है। माफ कीजिए, आपका आवाज साफ से नहीं आ रही है, दोबारा पूछ लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के बीच हुई डिफेंस डील पर कोई असर पड़ सकता है? कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है? उसके बारे में मेरा कोई खास कमेंट नहीं है। हम अभी इंडिया के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा संबंध है। कोई भी दोस्ती में कभी कभार अलग अलग नुक्ते नजर है और हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हम बहुत फुल एंड फ्रैंक गुफ्तगू कर सकते हैं इंडिया के साथ। ये जो अभी हाल फिलहाल में मुलाकात देखी, हमने भारत और रूस की मुलाकात देखी और ये पूरा जो इस मीटिंग का एजेंडा है वो भी रूस को रोकने और यूक्रेन को मजबूत करने से जुड़ा हुआ है। और रूस की सबसे बड़ी मुलाकात हुई है, तो कोई बातचीत है इसको लेकर वहां पर, कोई चर्चा? हाँ, अमेरिकी हुकूमत इंडियन हुकूमत से इस मामले के बारे में भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो बात रूस और इंडिया के बीच में हो रही है उसके बारे में मेरा कोई खास इल्म नहीं है।